क्या भारत और अमेरिका के संबंधों के अंदर खटास आ गई है? क्या पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में दरारें आ गई हैं? दरअसल अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद भारत के अंदर भी जश्न का माहौल था, कई जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो यज्ञ किए गए थे और डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए लोग प्रार्थनाएं करते हुए नजर आ रहे थे। उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप और उनके देश को लेकर ये खबर सामने आ रही है कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप का जो है शपथ ग्रहण समारोह होना है और इस समारोह को लेकर कई देशों के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, इन सभी लोगों को जो है इनविटेशंस भेज दिए गए हैं। लेकिन अभी भारत के अंदर जो है वो न्योता नहीं दिया गया है। यहां तक कि अमेरिका ने चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी इनविटेशन दे दिया है, लेकिन अभी तक भारत को न्योता नहीं मिला है। अब इन सब चीजों के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आ रही है। अमेरिका की तरफ से ऐसे बहुत से कदम भी उठाए जाने की बात कही गई जो भारत के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हाल फिलहाल में भारत की संसद के अंदर जो जॉर्ज सोरोस का मामला था, उस मामले के बाद जब अमेरिका ने अपना स्टैंड जो है वो रखा था, उसके बाद भी कहा गया कि अमेरिका को भारत के अंदर जॉर्ज सोरोस का जो नाम लिया गया था या फिर जिस तरीके से राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के संबंधों को दिखाया गया था, उसमें अमेरिका के नाम को घसीटने पर अमेरिका ने इस पर अपनी आपत्ति जो है वो दर्ज कराई थी। और अभी हाल फिलहाल में जब पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, तब भी डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच में बातचीत होती हुई नजर नहीं आई थी। और इस बीच में एक और बड़ी खबर सामने आई कि अब तक जो है भारत को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का जो इनविटेशन है वो तक नहीं मिला है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अभी अगर आप हाल फिलहाल के अंदर देखेंगे कि बहुत से मुद्दों पर अमेरिका की नाराजगी जो है वो भारत के लिए सामने आई है। अगर आप देखें कि चाहे वो गुरवंत सिंह पन्नू का मामला हो, चाहे वो भारत के अंदर वीजा का जो मामला है, भारत को लेकर जो वीजा पॉलिसीज है उसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कई एक्शंस जो है वो लेने की बात कही थी। साथ ही में टैक्स को लेकर भी बहुत सी बातें कही थी। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां एक तरफ ये बातें हो रही हैं अमेरिका और भारत के संबंधों को लेकर और अब तक भारत को शपथ ग्रहण समारोह का इनविटेशन ना मिलने को लेकर, वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने इस बात पर निशाना साधना शुरू कर दिया है कि अमेरिका की तरफ से अभी तक भारत को इनविटेशन नहीं दिया गया था, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को अमेरिका भेजा गया ताकि वहां पर इस चीज को लेकर बातचीत की जा सके और इनविटेशन जो है वो भारत के लिए भेजा जाए। ये अमेरिका से बात करने के लिए एस जयशंकर गए थे और इसे लेकर जो है कई लोग सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम बातें और तमाम दावे कर रहे हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं वो सोशल मीडिया पर कई एक के बाद एक कई ऐसी पोस्ट कर रहे हैं जिसमें वो दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से व्हाइट हाउस के बाहर जो है जो एस जयशंकर हैं वो इनविटेशन की मांग कर रहे हैं। आप खुद तस्वीरें देखें कि किस तरीके से एक बड़ा निशाना जो है एस जयशंकर, पीएम नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर पर साधते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए सुब्रमण्यम स्वामी ने एस जयशंकर और डोनाल्ड ट्रंप की एक तस्वीर को किसी और ने शेयर की थी, उसी को पोस्ट करते हुए लिखा है व्हाट अ डिग्रेडेशन फॉर भारत। और फिर उसके बाद दूसरी एक और तस्वीर पर उन्होंने लिखा है भारत माता शेम्ड इंटरनेशनली। और इसमें जो है एस जयशंकर एक पोस्टर लेकर खड़े हुए हैं, प्लीज गिव इनविटेशन फॉर ट्रंप इनॉग्रेशन। यानी आप समझ सकते हैं कि इसको लेकर अब मोदी सरकार को भी कई लोग घेरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये अगर राजनीति से भी परे हटकर इन सब चीजों को देखा जाए तो आप ये समझिए कि अगर भारत की जो विदेश नीति है उस पर भी इस चीज का काफी प्रभाव पड़ेगा। देखिए व्यक्तिगत संबंध जो है, चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के जो भी संबंध हो, लेकिन अगर आप इसे विदेश नीति के हिसाब से देखेंगे तो आप देखें कि किस तरीके से अमेरिका और भारत जो है काफी पुराने साझेदार रहे हैं, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, चाहे बहुत सी चीजों को लेकर। लेकिन अब हाल फिलहाल में जिस तरीके से भारत और अमेरिका को लेकर ये तमाम तरह की बातें सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका की
जो नीतियां हैं उस पर भी प्रभाव डाल सकता है। वहीं सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के इन्विटेशन को लेकर यह बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ एक पोस्ट जो है वो जमकर शेयर किया जा रहा है, जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से व्हाइट हाउस ने पीएम नरेंद्र मोदी को अनफॉलो कर दिया है। अब आखिर में वाकई में ऐसा है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है, तो आप एक बार इस चीज को समझिए और इसको लेकर फैक्ट चेक जो है वो भी किया गया कि आखिर में क्या वाकई में ऐसा हुआ है। तो उसको लेकर कई जो समाचार एजेंसीज हैं उन्होंने इस चीज का फैक्ट चेक किया है, और फैक्ट चेक करने के बाद जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो भी काफी ज्यादा चौंकाने वाली है। वो भी जरा देखिए। सबसे पहले आप ये पोस्ट देखिए जो कि जमकर धड़ाधड़ शेयर किया जा रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर, जहां पर एक तरफ अभी पीएम नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तों के बारे में बात की जा रही है, भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस पोस्ट को भी जमकर शेयर किया जा रहा है। देखिए, ये सजग की तरफ से ये पूरा का पूरा जो पोस्ट है उसको सर्च किया गया, जिसके अंदर, और ये जो पोस्ट है ये जो काबा गर्ल हैं नेहा सिंह राठौर, उनकी तरफ से भी शेयर किया गया है इस पोस्ट को। और ये आज तक का पोस्ट बताया जा रहा है, जिसके अंदर व्हाइट हाउस ने पीएम मोदी को किया अनफॉलो, जिसपे सजग की तरफ से ये बताया गया, जिन्होंने इस पूरी की पूरी खबर की छानबीन की है गूगल पर जाके, ये रिवर्स इमेज वगैरह तमाम तरह के टूल इस्तेमाल करके उसके बाद ये जानकारी ली गई कि वाकई में ऐसा है या नहीं, है खबर जो है फर्जी है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो खबर है ये मिसलीडिंग वाली खबर है, ये गलत खबर है, और जो ये खबर शेयर की जा रही है वो आज तक जैसे प्लेटफॉर्म के नाम से शेयर की जा रही है। तो इन्होंने जाकर आज तक के प्लेटफॉर्म पर भी देखा कि आखिर में ये खबर वहां पर चली है या नहीं चली। तो ये मैं आपको बता दूं कि आज तक की तरफ से ये खबर लगाई गई थी, शेयर की गई थी, लेकिन अभी नहीं बल्कि 2020 में ये खबर आई थी जब कोरोना महामारी चल रही थी। तो उस दौरान जो ये आज तक की खबर है उस दौरान की ये खबर है, जिसका स्क्रीनशॉट अब कई लोग जो है वो कई जगहों पर, कई प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि देखिए व्हाइट हाउस और यानी अमेरिका और भारत के संबंध किस कदर खराब हो गए, इसके चलते जो व्हाइट हाउस है वो पीएम नरेंद्र मोदी को अनफॉलो कर रहा है। और ये तमाम खबरें आप 2020 की देखिए, जिसके अंदर आपको साफ नजर आएगा कि जो ये व्हाइट हाउस की तरफ से जो पीएम नरेंद्र मोदी को अनफॉलो किया गया है, इसको लेकर ये कई खबरें उस दौरान चलाई गई थी, उसका भी आप स्क्रीनशॉट देखिए। और उस दौरान लगभग 5 जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उस दौरान उनको भी अनफॉलो किया गया था। तो ये उस समय की ये फोटो जो है वो है, और हालांकि इसको लेकर सफाई जो है वो भी अमेरिका की तरफ से दी गई थी कि आखिर में उनकी तरफ से ऐसा क्यों किया गया था और किस लिए ये उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को अनफॉलो किया। जबकि एक यहाँ भारत ने उस दौरान पर जब अमेरिका के अंदर भी कोरोना महामारी के समय भारत की तरफ से भी काफी बड़ी मात्रा में जो मदद है वो भी मुहैया कराई गई थी, उनके मुश्किल समय में भारत जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा था। तो उस दौरान भी ये काफी ज्यादा चर्चा होने लगी कि आखिर में भारत के अमेरिका के साथ खड़े होने के बावजूद जो है वो अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी और कई भारत के जो पेजेस हैं उनको क्यों अनफॉलो कर दिया गया, लोगों को क्यों अनफॉलो कर दिया गया, तब भी काफी ज्यादा जो है ये खबर बनी थी। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं, तो देखिए ये कहा गया था उस टाइम पे व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया था कि व्हाइट हाउस के बयान के अनुसार उनका ट्विटर हैंडल जो था वो आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा की अवधि के लिए मेजबान देशों के अधिकारियों के ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हैं ताकि यात्रा के समर्थन में उनके संदेशों को रीट्वीट किया जा सके। अब उस दौरान जो है ये सफाई दी गई थी। अब बहरहाल ये देखा जाएगा कि जिस तरीके से जो बातें अभी की जा रही हैं क्या वाकई उनमें सच्चाई है। और देखिए सबसे बड़ी चीज, अब 20 जनवरी को शपथ ग्रहण होने वाला है और आज 2 जनवरी है और कई देशों के लोगों को ये इन्विटेशन जा चुका है, लेकिन भारत को अब तक ये इन्विटेशन ना आना क्या कुछ दर्शाता है आप लोगों की नजर में? अब भारत और अमेरिका के संबंधों को आप इसे पूरी की पूरी चीजों को मिलाकर किस तरीके से देखते हैं? इस न्यूज पर आप लोगों की क्या कुछ राय है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत में। आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।